आज आपने बहुत ध्यान से सुनना है, बड़े गौर से। तो इसलिए कम इन द मोमेंट। ये मेरा वादा है कि आज के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा नहीं। दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग सेमिनार। पैड और पेन तैयार रखिए। जो मैं लिखवाऊंगा वो तो आपने लिखना ही है, लेकिन अगर आप नोट्स लें तो बहुत अच्छा होगा। आप अगर चाहें तो मैं 2 स्टेटमेंट्स लिखवाऊंगा, वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी बदलने के लिए। ओके? ओके। अभी जो मैं बातें करने वाला हूं वो मेरी कोई मन घड़ंत बातें नहीं हैं, मेरी कल्पना की उड़ान नहीं है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। बहुत सारी बातें आपके लिए नहीं होंगी, मुझे लगता है सभी बातें नहीं होंगी, बारिंग 1 और 2 जिनका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है एजुकेशनल बैकग्राउंड। कुछ चीज़ें जो आपको लगे कि भाई यार मेरी समझ से परे हैं, मे बी यू आर नॉट रेडी, मे बी यू आर नॉट रेडी। सो प्लीज कंसिडर जरूर करें, है ना? आप उसे कैंसिल मत करो, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। धीरे धीरे आपको न सिर्फ सारी बातें समझ में आ जाएंगी, उनके एप्लीकेशन समझ में आ जाएगी। The whole idea is that by the time you complete your training, you become your best version as an actor, as a person. उसके लिए क्लास बहुत ज़रूरी है। मैं इसे लैब मानता हूँ। एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो उसने कहा कि मुझे 9999 तरीक़े समझ में आ गए जिनसे बल्ब नहीं बनता। लेकिन जब भी आप जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं लैब में जाते हैं तो उससे पहले एक थ्योरी क्लास होती है ना? तो आप उसे कुछ ऐसा समझ लें, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है अगर आप थोड़ा भी गौर से सुनेंगे। मुश्किल क्या है कि आपको लग रहा है यू आर अवेक। नो, आप जाग रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट अवेयर, अलर्ट अवेयर, यानी जागरूक नहीं है। दैट्स वाई आज का बज़ वर्ड जो दुनिया में है वो है माइंडफुलनेस। वो सीखना हमने, हाउ टू बी माइंडफुल एवरी मोमेंट, अवेयर। बुद्धा से किसी ने पूछा था आर यू एनलाइटेंड, ही सेड नो, आई एम अवेयर, मैं जागरूक हूं। तो बहुत सारी बातें अभी आपको समझनी है। जो आप जागते भी हैं तो इससे और कॉन्शियस माइंड, लेकिन बड़ा उनिंदा सा है सबका मामला। है ना? आपको जो समझना है, बहुत कुछ समझना है आज, जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक एन आइसबर्ग, एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी वास्ट, लाइक एन ओशन, जिसमें आपकी सारी मेमोरीज हैं, आपका जो उपचेतन मन है, और वो कभी नहीं सोता। आप सो जाते हैं, है ना? आपका जो ये माइंड है ये सो जाता है, लेकिन नॉट योर सबकॉन्शियस माइंड। और उपचेतन मन में आपकी सारी मेमोरीज हैं हर तरह की, आपके सारे बिलीव्स हैं। एंड दुख की बात है कि वो जो बिलीव्स हैं आपके, वो बहुत सेल्फ लिमिटिंग हैं या नेगेटिव हैं। और क्यों? आज आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। या
तो पहले मैं शुरू कर रहा हूं जिस बात से, वो ये है कि हम जब अपनी मां की कोख में थे तो हम बड़े कंफर्टेबल थे। सांस लेने का काम भी मां करती थी, पचाने का काम भी मां करती थी, राइट? तो आपने ये देखा है ना, ये बहुत नई बात है जिसके बाद एक्टिंग इतनी आसान हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। इट्स गोइंग टू बी इजी एंड फन। हमने दो शब्द सुने हैं, माइंड और बॉडी। साइकोलॉजी में भी था, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, एमए किया, और परा 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 मनोविज्ञान के परे एनएससी का ट्रेनर भी हूं मैं, साइंस ऑल्सो। तो अब जो नया शब्द आया है, आप में से कोई भी अगर स्टूडेंट है साइकोलॉजी का, दे नो नाउ कि उन्होंने ये शब्द निकाल दिया, माइंड और बॉडी। इट्स वन वर्ड, मनोशरीर, साइकोफिजियोलॉजिकल। फिजिकल लिख लो अगर फिजियोलॉजिकल मुश्किल लगे, साइको, तो ये एक है, मन और शरीर। अब मैं आपको एक बड़ा मजेदार तजुर्बा देता हूं, ताकि मेरी बात आपको समझ में आ जाए। और एनएलपी इज बेस्ड ऑन एंकरिंग। ये आपने कब एंकर किया आपको नहीं पता, लेकिन सबने किया है। मैं आपकी एक्टिंग नहीं देख रहा हूं। जो आपको लगता है, आप उदास हैं, डिप्रेस हैं, तो कैसे बैठते हैं आप? ढीले ढाले से, जैसे कोई एनर्जी नहीं है, तो वैसे बैठ जाइए। आप यहां से बैठ जाइए बिल्कुल। अब मैं कोई आपकी एक्टिंग नहीं देख रहा हूं। नाउ ट्राई टू से इमोशंस के साथ कि आई एम वेरी हैप्पी। ओके, अब सीधा बैठ जाइए बिल्कुल ऐसे, अलर्ट, एंड ट्राई टू से आई एम वेरी सैड। यू आर लाफिंग। एंड जब ये थे तो कौन कह सका कि आई एम वेरी हैप्पी? तो माइंड बॉडी एक हो गई कि नहीं? अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ये है और ये है, दैट्स वाई फिल्म एक्टिंग इज मोर ऑफ बॉडी लैंग्वेज, 55% एनएलपी के हिसाब से। ओके, वो हम सब समझेंगे, लेकिन मैं ये बात इसलिए आपको समझा रहा हूं, हालांकि मैं आपको एक बहुत बड़ी गिफ्ट अभी देता हूं। नेक्स्ट टाइम जब आप उदास है किसी बात के लिए, आप चेंज योर बॉडी, ऐसे बैठिए, 30 सेकेंड्स में आप खुश हो जाएंगे। आपके ब्रेन में सेरोटोनिन पहुंच जाएंगे, मेलाटोनिन, हैप्पी, यू नो, हार्मोन्स, केमिकल्स, मॉलिक्यूल्स। ओके, कितनी बड़ी बात कर रहा हूं मैं, आप करके देखें। ये बहुत बड़ी गिफ्ट दे रहा हूं मैं। तो मैं ये बता रहा था कि मां के कोख में आपने अगर तस्वीरें देखी हैं, तो जब हम एम्ब्रियो होते हैं तो जो हमारी पोजीशन होती है, आपने कभी देखा लाइफ में, व्हेन यू नीड टू बी कंफर्टेड, आपकी पोजीशन, बॉडी लैंग्वेज वो हो जाती नहीं? अपने बेड पर आप देखिए, आप वाई? क्योंकि यू नीड टू बी कंफर्टेड। एनीवेज, नाउ मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो पहले हमें समझना है कि मां के कोख में तो हम बहुत कंफर्टेबल है ना? उसके बाद क्या होता है, उसके लिए आपको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की बात मैंने की थी। तो 7 साल तक आपका पूरा कॉन्स्ट्रक्ट तय हो जाता है, आपकी पूरी कंडीशनिंग। जो मैं बार बार कहता हूं, द मास्क यू आर वेयरिंग, जो टीचर्स, माँ बाप, सोसाइटी, रिलीजन, कम्युनिटी और सोशल मीडिया ने आपके अंदर जो बातें डाली हैं ना, उसकी वजह से द मास्क यू आर वेयरिंग, दैट्स योर कंडीशनिंग, दैट्स नॉट योर रियल सेल्फ, योर रियल फेस, राइट? नाउ क्यों ऐसा होता? ना, आई एम ए हिप्नोथेरेपिस्ट। आपको कुछ बातें जो नहीं समझ में आए या टेक्निकल जार्गन लगे, कोई बात नहीं, है ना? प्लीज कंसिडर। मैं बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा जब तक आप पास आउट होंगे इन फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। ओके, नाउ I'm an NLP trainer. There's fast induction. I can bring your mind to alpha level. Now alpha level लिख लो, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपको। अभी ना समझ भी आए
तो लिख लो अल्फा लेवल। अल्फा लेवल इज योर असेस टू सबकॉन्शियस माइंड। नाउ मैं आपको, I can bring your mind to alpha level, reach your subconscious mind and delete all negative programs, self-limiting programs, so that वो beliefs हैं, that's not your truth. You just do not know the power of your subconscious mind. हमारी अपनी लाइब्रेरी में भी है, अगर पढ़ना चाहें, वी हैव ए वास्ट लाइब्रेरी, बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है, जो आपका प्रिविलेज है, प्रेरोगेटिव है। जोसेफ मर्फी की किताब है विच इज इजीली अवेलेबल, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी, जिन लोगों को किताब पढ़ने का शौक है, नहीं तो मैं या तो लाइब्रेरी से यहाँ रखवा देंगे, है ना, जस्ट ब्राउज थ्रू। ओके, तो न सिर्फ वो पावर आप जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड, बल्कि उस पावर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो यही सीखना है, बिकॉज एक्टिंग इज ए होलिस्टिक आर्ट। या और सबसे बड़ी बात है, बार बार मैं कहता हूँ, यू आर द इंस्ट्रूमेंट, यू आर द प्लेयर, यू आर द मटीरियल, यू आर द सोर्स। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, मनोज शरीर पहले 7 साल, नाउ सी ऑलमाइटी, वाओ, आपका माइंड जो है परपेचुअली अल्फा लेवल पर होता है। नाउ साइंटिफिक प्रूफ क्या है, आई वो डॉक्टर नहीं आए ना, साइंटिफिक प्रूफ क्या है, योर ब्रेन इज एमिटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जैसे ईसीजी होता है, ईईजी वगैरह वगैरह, एंड जब 7 to 14 होता है, जब फ्रीक्वेंसी 7 to 14 होती हैं, देन योर माइंड इज एट अल्फा लेवल, तो दैट इज योर असेस टू सबकॉन्शियस माइंड। तो मैं आपको अल्फा लेवल पर अब ला सकता हूं, लेकिन 7 साल की उम्र तक चूंकि अल्फा लेवल पर होता सब कुछ, तो विद द रिजल्ट क्या होता, जो आपके मन में बात डाल दी, आप कुछ नहीं सीखते, जीरो, जो आपको सिखाया जाता है वो सीखते हैं आप। 3 इडियट्स है, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, हिंदू मुसलमान, ये वो, लेकिन सबसे बुरा क्या है, यू आर नो आइंस्टाइन। वो आई एम कमिंग टू द पॉइंट जो मैं ये क्लास कर रहा हूं, 2 सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स के लिए कर रहा हूं खास तौर पर। एक तो जो आप कहते हैं सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे, लोग, राइट। तो उसके बाद अपने आप कहेंगे कि हु केयर्स। आपको जब मेरी ये बात समझ में आ जाएगी, तो चूंकि 7 साल की उम्र तक आपका माइंड इज एट अल्फा लेवल, तो जो टीचर्स, माँ बाप, सोसाइटी, रिलीजन, कम्युनिटी और अब सोशल मीडिया आपके मन में बात डाल देते हैं, वो आप सीख जाते हैं। बाद में 7 साल के बाद देयर इज ओनली वन वे जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, वो है ट्रेनिंग, 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 प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। देयर इज नो अदर वे। ओके, अब 7 साल की उम्र तक क्या होता है, कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में हम ये खास क्लास कर रहे हैं, ये सेमिनार, उसमें आपका भी बड़ा हाथ है। आपके खुद के भी बहुत सारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। आप भी बहुत सारे इमोशंस को लेकर राग और द्वेष पैदा करते हैं कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, या सो उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहला बिलीफ आपका, जब तक आपके थॉट्स आने शुरू नहीं हुए, अभी शुरू में जब बच्चे होते हैं, आप पैदा होते हैं, सो यू चूज टू कम टू दिस प्लैनेट, एंड फर्स्ट टाइम यू सी dazzling lights, you see blood, and अगर आप लकी हैं तो यू सी योर फादर। अदरवाइज हमारे देश में अलाउ नहीं करते गाने, पता नहीं क्यों, सच एन इमोशनल सपोर्ट फॉर द वाइफ, लेकिन नहीं करते। ओके, तो फर्स्ट पर्सन यू सी देम इज योर फादर। एनीवेज, यू सी Gynec and midwives and all that, and every child cries. The first sound we make, that's why it's breathing in. So when you breathe out, you cry at that time, and finally it's breathe out. तो आप रोते हैं, every child, without any exception. मैंने सुना है कि बुद्धा laughed, ओशो laughed, मुझे नहीं पता,
मेरे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, महावीर स्वामी लाफ्ट। तो बच्चा रोता है और पहला बिलीफ आपका, पहला रूल आप बनाते हैं कि दिस वर्ल्ड इज होस्टाइल। ये बहुत होस्टाइल दुनिया है, भयंकर है ना, राइट? दैट्स अ रूल वी मेक, इज इट? सच ए ब्यूटिफुल वर्ल्ड। इन्हीं क्लास में आप जानेंगे कि इतनी सुंदर दुनिया, इससे सुंदर दुनिया, गॉड्स फेवरेट प्लैनेट, सो मच इज हैपनिंग, ब्यूटी और you know, creativity and love and joy. Anyways, so coming to the point, फिर बच्चा रोता है। चूंकि आजकल अब तो थोड़ा बहुत माएँ करने लगी हैं स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, पहले नहीं करती थी। उनको लगता था कि बच्चे पल गए, माँ बाप को लगता बच्चे हम भी पल गए थे। तो कभी आप गुस्सा हों तो अपने पेरेंट्स से नहीं, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स। क्यों? एक बच्चे ने बाप से पूछा कि तुम्हारा बाप तुम्हें पीटता था? उसने कहा हाँ। उसका बाप? हाँ। उसका बाप? हाँ। उसका बाप? हाँ। तो घर में ये गुंडागर्दी कब खत्म होगी? या ना उन्हें लगता है माँ बाप को कि वी आर एक्सटेंशन ऑफ देयर लाइव्स, वी आर नॉट, वी बिलोंग टू देम एंड दे बिलोंग टू अस। ओके, इसमें लाइफ है जो आगे बढ़ती है। So that's why it's birth and death, not life and death. आप अपना बर्थडे मनाते हैं, लाइफ डे थोड़ी मनाते हैं, कभी सोचा? एनीवेज, सो जिंदगी आगे बढ़ती तो बच्चा रोता है, माँ दूध पिला देती। 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 उन्हें लगता है कि बच्चे को भूख लगी है। बड़े होने पर भी ये होता है, जब बच्चा घर में आता है तो माँ पूछती है कुछ खाया, और पति आता है तो कुछ कमाया, राइट? तो हो सकता है बच्चे को सिर्फ कंफर्टेड होना है, नैपी बदलनी है, उसे सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, लेकिन हम समझते हैं कि बच्चा भूखा है, दूध पिला दो। फिर हम एक दूसरा रूल बनाते हैं, सब जितने बैठे हैं, जब तक आप इसे इरेज नहीं करते, कि जिंदगी में बिना रोए कुछ नहीं मिलता। इज इट ट्रू? इन क्लासेस में आपको समझ में आएगा कि रोने की क्या जरूरत है। सो मच फन। या अब हंस के, खुशी खुशी, बड़े सुकून के साथ जिंदगी जिएंगे और एक्टिंग ट्रेनिंग करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन ये सच है। ओके, एनीवेज, जब वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा आपको कि जब आप पेरेंटिंग करें तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ना। लेकिन ऐसा होता है। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो असली बात है, मुद्दे की बात ना मैं आ रहा हूं। जब आपने थोड़ा सोचना शुरू किया, थोड़े थॉट्स आने शुरू हुए, थोड़ा लैंग्वेज को समझना शुरू किया, तो सारे के सारे क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने कहा था लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, ये सबको कहा गया है कभी ना कभी, इडियट हो तुम, निखित हो, बेवकूफ, बुद्धू जई, कुछ समझ में आता है या नहीं आता तुम्हें? क्या यार, सी यू ब्रदर, परफेक्ट ब्रदर और परफेक्ट नेबर, बेवकूफ, इडियट, 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 इडियट। ना आप लोगों में से कितनों को बताया कि ब्रेन और माइंड में क्या फर्क है? हाँ बेटे, बैठ। माइंड जो होता है वो नॉर्मल हमारे सेंसेस को, और जैसे ब्लिंकिंग, कितने मिनट में कितने बार ब्लिंक करना है, वो सब काम करता है सबकॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड नहीं, मैं कॉन्शियस माइंड की, ब्रेन और माइंड की बात कर रहा हूँ अभी। वो तो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, वेरी गुड, बहुत सही बता रहे हैं आप। उस बारे में जब हम बात करेंगे कि भाई रात को अगर आप सो जाएं तो सबकॉन्शियस माइंड जागता, तभी आपका दिल धड़कता है ना, तभी खाना पचाते हैं, है ना, सांस लेते हैं, नहीं तो मर जाए ना आप। तो सबकॉन्शियस माइंड नेवर स्लीप्स। बट मैं बात कर रहा हूँ ब्रेन एंड माइंड की। हाँ बेटे, एनीवे, पहले क्लैप। और क्लैप का फायदा ये है कि यू कम अलाइव अगेन। हाँ हाँ जी, हाँ। Sir, brain functions, mind
thinks and imagines. वाह, गिव मी बिग बिग बिग। उसमें भी इमेजिन करता है योर राइट ब्रेन और जो थिंक करता है वो लेफ्ट ब्रेन। तो आप यहाँ पर आए, यू आर गोइंग टू बी ए थिंकिंग फीलिंग एक्टर्स। एक्टिंग इज फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इनके लिए आसान शब्दों में मैं ये बताता हूँ, कंप्यूटर होता है ना, तो ये आपका CPU है ब्रेन, और माइंड इज योर सॉफ्टवेयर। सिंपल, इतना सिंपल है कि वो आपका हार्डवेयर है और ये आपका सॉफ्टवेयर है। CPU आपका कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम जो आपका वो सिस्टम है, और उसमें जो भी आप प्रोग्राम डालते हैं, जो भी आपकी मेमोरी स्टोर्ड है, दैट्स व्हाट इट इज। ओके, अब आपके माइंड में जो चला गया वो चला गया, मैंने जैसे आपसे बताया। तो ये अब मुद्दे की बात है जो आपको समझनी है कि जब आपको कहा जाता है कि आप निखिद्ध हो, इडियट हो, बेवकूफ हो, बुद्धू जई, समझ नहीं आता तेनू, तेरा क्या होगा बड़े होकर, इसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो क्या होता है ना, मैंने आपसे क्या कहा, सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता है, एक ही बात नहीं पता, सच और झूठ का फर्क। मतलब अगर आप 2-3 वर्ड्स में लिखना चाहे, सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट क्वेश्चन, डिबेट और एनालाइज, हिंदी में बोलेंगे सवाल नहीं पूछता, तर्क नहीं करता, विश्लेषण नहीं करता। उसे सच का और झूठ का फर्क नहीं है पता। अब होता क्या है, डज नॉट क्वेश्चन बेटे, डिबेट और एनालाइज। हाँ, ठीक है बेटा। बाद में कोई बात ना समझ में आए तो हम विल हैव ए क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके, नाउ अब आपके अगर ये सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, क्योंकि आप तो उस वक्त 7 साल की उम्र तक मैंने आपको बताया, तो ये तो 3-4 साल की उम्र में शुरू हो जाता है बेटे। कम बैक टू द क्लास। हाँ, सो एंड कल के बाद से आई रियली रिस्पेक्ट यू अ लॉट मोर। तो मैं चाहता हूँ कि तुम खास तौर पर हैं, ओके, ध्यान से सुनो। सो आपके माइंड में चला गया वो, क्या मैं इडियट। अब बड़े होने के बाद क्या होता है, चलिए मैं ईगो नहीं कहता, एजिंग गॉड आउट, लेकिन सब में है, जाने दो। मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि एवरीबडी लाइक्स टू बी लाइक्ड, अप्रिशिएटेड एंड रिस्पेक्टेड। एवरीवन विदाउट एनी एक्सेप्शन लाइक्स टू बी लाइक्ड, लव्ड, अप्रिशिएटेड एंड रिस्पेक्टेड, एवरीवन। अब हाँ, मैं बात करता हूं एक्टिंग की। आप जब एक्टिंग कर रहे हैं, कैमरे के सामने हैं, स्टेज पर हैं, आपको क्या डर लगता है? एवरीबडी, सब हम चाहते हैं कि हमारी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं सबके मन में बैठे और खंडित ना हो, है ना। चलिए ईगो नहीं कहते हम, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट कह देते हैं। हमें क्या लगता है कि रीटेक हो गया, लाइनें भूल गए, परफॉर्म नहीं कर पाए, पोर्ट्रे नहीं कर पाए कैरेक्टर विद परफेक्शन, या डायरेक्टर की जो भी डायरेक्शन है या राइटर ने बताया, या स्टेज पर है और अपना उल्लू बना लिया हमने, कुछ ऐसा करके लाइनें भूल गए, है ना। तो लोग हमें, हमारा मजाक उड़ाएंगे, रिडिक्यूल करेंगे, हम पर हंसेंगे। विद द रिजल्ट दे आर नॉट गोइंग टू लव अस, and everybody needs to be loved and loved. That's why we are here on this planet. तो ये सबसे बड़ा डर है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, आप लिखेंगे भी, उसके बाद से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। It's not about that. Just understand, love is not because of. प्यार कारणों से नहीं होता। Love is not because of. लव इज इररिस्पेक्टिव ऑफ, हर बात के बावजूद। कोई भी हमारी जिंदगी में परफेक्ट है? कितने लोगों को आप प्यार करते हैं?
आपके पेरेंट्स ऑल्सो, आपके रिश्तों में शायद एक परफेक्शन हो, लेकिन आर दे परफेक्ट? डोंट वी लव देम? हम गलतियां करते हैं, डोंट दे लव अस? अगर ये कुछ होता, ये धीरे धीरे हम समझेंगे कि वो वेवलेंथ क्या है, जब दोनों एक वेवलेंथ पर हैं, वो लव क्या है, वो केमिस्ट्री क्या है। वक्त आने पर आपने वो सीखना है नेचुरली। हमारे यहाँ सारी लव स्टोरीज होती हैं, है ना, एक्शन फिल्में में होंगी तो एक लव एंगल होगा, लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि आपने देखा है, फिल्मों में भी देखा, हिंदू मुस्लिम क्यों हो जाता है फिर प्यार? चीनी कम बड़ी उम्र, अमिताभ बच्चन छोटी उम्र, उल्टा भी देखा हमने लाइफ में। ऋषि कुमार पांड्या का वीडियो जिन्होंने देखा, उनकी बीवी उनसे 25 साल बड़ी थी, 25 नहीं, जातियों में, है ना, बंगाली और मद्रासी बोलते हैं आप, लेकिन दैट्स नॉट द राइट वर्ड बाय द वे। ओके, साउथ इंडियन, ओके, नहीं होता क्या गुजराती, मराठी? तो हर तरह के पेयर्स होते हैं। तो फिर वो प्यार अगर कारणों से होता है, मैं सबसे बड़ी बात तुम्हें बताता हूँ जो चौंक जाएंगे आप, चार्ल्स सोबराज का नाम सुना आपने? तो नेपाल में जब वो था जेल में, तो जो उसकी इंटरप्रेटर थी, यंग, इतने खूबसूरत लड़के, बिग बॉस में भी आई थी, हालांकि वो प्रोग्राम में देखता नहीं, पर खैर। सो उस वक्त मैंने सुना था, एंड शी इज सो प्रिटी एंड शी इज सो यंग, एंड इसे अपनी बायोग्राफी में लिखा, ऑटोबायोग्राफी में, कि मैंने 50 खून किए हैं, एंड शी लव्स हिम, एंड नॉट ओनली लव्स हिम, वो कहती है जिस दिन ये मरेगा मैं इसके साथ सती हो जाऊंगी। तो प्यार, अगर आप ये सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज आपसे एक रीटेक हो गया या फंबल हो गया, या आपने कोई ऐसी बात कह दी जो किसी को बेवकूफ़ाना लग सकती है, तो उससे वो लोग प्यार करना बंद कर देंगे आपको? नहीं। अगर प्यार करते हैं तो करते हैं, नहीं करते तो नहीं करते, सिंपल। नहीं तो फैन क्लब देख लो, सलमान के क्यों हैं और शाहरुख के अलग क्यों हैं और आमिर के अलग क्यों हैं, और बाकी और जितने भी जो भी, ऋतिक के और विकी के और रणवीर सिंह के और करीना कपूर के और प्रियंका के फैन फैनेटिक क्यों हैं? आपके लिए कम थोड़ी हो जाएगा ये इज्जत, बल्कि आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मुझे ट्रस्ट किया, अपना मेंटोर बनाया। तो मुझे भी पता है, मुझे भी ये पता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो क्रॉल करता, बड़ा अच्छा लगता है वो, लेकिन क्या माँ बाप ये चाहते हैं? फिर वो पहला कदम उठाता, गिर जाता, तब तो माँ बाप नहीं कहते कि बेटे गिर जाते हो तो चोट लगती है, क्रॉल ही करते रहो। 500 बार गिरता होगा, खड़े होता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, फिर मैराथन रेसेस विन करता। यहाँ एक बात जो मैं नहीं कहना चाहता था शुरू में, पर कह देता हूँ, क्योंकि प्लीज़ डू नॉट हैव ए प्लान बी। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, कि कई बार ये होता है कि माँ बाप कहते हैं, अब देखो लड़कियों को ख़ास तौर पर, बहुत हो गया ना, अभी आ जाओ वापस, बहुत अच्छा मुंडा देखा है अमेरिका में, सेटल हो जाओगी कंधे से कंधा मिलाकर, एटलीस्ट यू आर नो मोर शाय, है ना, कॉन्फिडेंट। प्लस के बाद नहीं, क्योंकि कई बार 99 डिग्री तक भाप नहीं बनती। एक बात, कभी भी आप डिप्रेस्ड हो लाइफ में, कभी भी, बाद में भी ऐसा वक्त हो सकता है कि 2 फिल्में ना चलें, फिर गैप आ जाए, कुछ भी हो सकता है इस इंडस्ट्री में। यू कैन बी ऑन द फ्रंट लाइन, 200 फिल्में कर रहे हैं और यू सिटिंग इन योर हाउस। याद रखिए, जब भी सर्दी बहुत होती है और अंधेरा बहुत होता है तो सुबह होने वाली। ओके, जस्ट रिमेंबर दैट। लेकिन नो प्लान बी, वाई? हम वही करते हैं, 2 फुट यहां खोदेंगे, 2.5 यहां, 3 यहां, 3.5 यहां। अरे यही 2.25 फुट खोदते तो पानी निकल आता। तो प्लीज, है ना, इस बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, अपनी अगली मंजिल के लिए, है ना। ओके, सो बात वही है कि माँ बाप तो नहीं कहते, बाद में क्यों कहते हैं कि बस बहुत हो गया? जब आप गिरते थे, चलते थे, सब गिरते थे ना फिर। ओके, तो उनको कहो कि प्लीज ट्रस्ट मी, ओके,
एंड आज तो आपने द सीक्रेट देखी है, इंटेंशन आप जानते हैं, यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक इट ए रियलिटी, बहुत कुछ जानते हैं आप लोग। तो आज बहुत आसान है। आज एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ कि भाई सब कहते हैं कि ज्योतिषियों के पास हम लोग जाते हैं और है ना कि डेस्टिनी, तो अगर हम जब बात करते हैं कि यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, तो मुझे एक बात बताइए कि आप फिर कहेंगे कि ये तो आप जो कह रहे हैं अगर मेरी डेस्टिनी में नहीं है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ ओके चलो आप ही की बात में, आपकी लॉजिक, तर्क आपका कि आपकी डेस्टिनी में है कि आपको पता है कि यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन राइट योर स्टोरी, योर फ्यूचर, आप रिस्पॉन्सिबल हैं टू राइट योर सक्सेस स्टोरी, राइट। तो आप कहेंगे ये आप क्या बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ जो बाहर जा रहा है आदमी जिसने ये द सीक्रेट नहीं देखी या ये नहीं सुना, पॉलो कोएल्हो, एल्केमिस्ट नहीं पढ़ी, तो उनको ये लगता है कि दे आर विक्टिम ऑफ देयर, आपकी डेस्टिनी है सो दैट यू नो यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। चलिए यही सही, फेयर इनफ। So you can change you can manifest anything in life, anything. यहाँ एक बात जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हाँ बेटा। Sir, have you manifested anything in your life? Have you manifested anything in your life? Everything. You can manifest everything. And कैसे आपने वो नहीं देखी अभी द सीक्रेट, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूँ, जब आप मैनिफेस्ट करेंगे तो क्यों करेंगे? क्योंकि एवरीबडी इज सीकिंग हैप्पीनेस। हम कहते हैं हैप्पीनेस बट वी आर सीकिंग पीस और सुकून और शांति। तो खुश हो जाएंगे आप, राइट। वी आर गोइंग टू चेंज इट, वी आर गोइंग टू रिवर्स इट। आप जब खुश रहना सीख जाएंगे यहाँ क्लासेस में, तो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जैसे साइकोलॉजी में एज यू बिकम सो यू बिहेव, आप शाई हो गए, इंट्रोवर्ट हो गए, यू नो स्टबर्न हो गए, सेंसिटिव हो गए, ड्रामा क्वीन बन गई, ठीक है। तो जैसा मैंने क्या कहा कि व्हाट यू बिकम सो यू बिहेव, अब उल्टा कर दो, व्हाट यू बिहेव सो यू बिकम। आप 21 डेज तक जो आप चाहते हैं, पर्सनैलिटी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड कॉन्फिडेंस कितना है मैं बताऊं आपको, खड़े हो जाइए सब, जस्ट इतना झुक जाइए, थोड़ा सा झुक जाइए, थोड़ा सा, एंड ट्राई टू से आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। इस 2.5 सेंटीमीटर सीधा हो जाइए बिल्कुल, एंड नाउ से आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। सी 2.5. So have this body language for 21 days, you become confident. In any case, classes का सबसे बड़ा फायदा यह है, बैठिए बेटे, कि you become confident with clarity. So you can manifest everything बेटे. We'll come to the point, क्योंकि and I'll show you how, right? Okay, you are responsible for your destiny now. Okay, so you write it. Okay. नाउ जिस बात की हम बात कर रहे थे, ये एक तो ये है कि भाई अगर लोग कभी थोड़ा हंसते भी हैं, कोई कितने एक्टर्स हैं देखिए, अभी ऋतिक की फिल्म आई, ऋतिक की बहुत तारीफ है, सब कुछ बहुत है, लेकिन फिल्म चल नहीं रही है, तो ऋतिक बिकम्स ए लेसर स्टार और लेसर एक्टर। ऋतिक या उसके पीछे जो भी वजूहात है ना, शाहरुख की 4 साल 5 साल फिल्में नहीं चली, लोगों ने कहा हैज़ बीन हो गया, और इस साल जो कितने का बिजनेस किया फिल्मों ने उसकी, 3 फिल्में, राइट। ओके, तो नेक्स्ट बात जो मैं आपसे कह रहा था वो सुनने वाली है बहुत ध्यान से। आपको डर यही लगता है ना कि लोग क्या कहेंगे, तो मैंने पहले लिखवाया था, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लो। आज के बाद आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूं या सोच रही हूं, आप सिर्फ चेंज कर दो। नहीं, आप ये मत सोचिए कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है या सोच रही है, आप उसे चेंज कर दो और ये सोचो मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूं या सोच रही हूं।
यू नो व्हेनेवर यू मीट समवन, आपका ये चैटर बॉक्स शुरू हो जाता। हम जजमेंटल हैं बहुत, और ये हमने इनहेरिट किया अपने एंसेस्टर से। तो इसलिए जो आपके डर हैं, आपकी एंग्जाइटी है, वो सब लोगों की भी वही हैं जिनसे आप मिलते हैं। तो इसलिए आप वो निकाल दो, क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ ये सोचना है। ओके, नाउ द मेन थिंग इज विच चेंज माई लाइफ इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। ये एक स्टोरी है, उसे ध्यान से सुन लीजिए, और उसके बाद we'll understand the point and we'll just start, you know, action. बोलते हैं ना एक्शन, क्यों बोलते हैं? ओके, एक कहानी है, प्लीज रेजोनेट विद दिस स्टोरी। समंदर के ठीक नीचे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन पत्थरों पर लाखों इंसेक्ट्स चिपके रहते हैं, लाखों, एंड दे फील वेरी सिक्योर्ड। तो उनमें से एक इंसेक्ट ने कहा कि यार बहुत बोर्डम है यार लाइफ में चिपके हुए, मैं अपने आप को छोड़ देता हूं। क्योंकि वो देखता था फिश आती है ऊपर से, सबमरीन शिप्स है ना, डाइवर्स। तो उसने एक दिन अपने आप को छोड़ दिया, और लहरों का थपेड़ा आया और उसे लगा खत्म, ये मैंने क्या किया, आई एम एन इडियट। थपेड़ा, एक और आया थपेड़ा, उसकी हालत खराब थी, उसे लगा मैं मर जाऊंगा, है ना। पर धीरे धीरे स्टार्टेड गेनिंग कंट्रोल, स्टार्टेड स्विमिंग। देखा उसने ऊपर आसमान, परिंदे, इंद्रधनुष, बादल। अब उसने तैरना शुरू किया, तो देखा एक और पत्थर है नीचे जिस पर लाखों इंसेक्ट्स चिपके हुए हैं। फिर थोड़ा और आगे गया, फिर एक और पत्थर। और अब मजे की बात यह थी कि जिस पत्थर के ऊपर से वो गुजरता था, लाखों इंसेक्ट्स एक साथ चिल्लाते थे, लुक लुक ही इज फ्लाइंग, लुक लुक ही इज फ्लाइंग। तो वो है आप, दैट्स योर स्टोरी। देन पीपल से लुक लुक ही इज फ्लाइंग, शी इज फ्लाइंग, दैट्स हु यू आर। आप चिपके रहेंगे, फीलिंग सिक्योर्ड, मर जाएंगे। मैं आपको एक पोएम दी हुई है, टेक रिस्क, आप पढ़िएगा, या मैं अभी पढ़ के, मैं किससे बोलूंगा, पढ़ के सुना दे। तो लाइफ इज नाउ, ये लिख लो, अबाउट टेकिंग रिस्क। मतलब आपने खतरे मोल लेने हैं, अदरवाइज क्या होगा अभी आप पोएम में सुनेंगे। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, यू हैव टू गो टू लेस ट्रेवल्ड पाथ। एक्टिंग इज ए लेस ट्रेवल्ड पाथ, दिस प्रोफेशन, करियर बनना सब चाहते हैं, प्रैक्टिकली एवरी बॉय गर्ल, या अननोन पाथ, बट आपने उसमें जाना है, अदरवाइज यू विल बिकम ए फॉलोअर। तो फॉलोअर क्यों बनना है आपको, लीडर क्यों नहीं बनना? तो यू हैव ऑलरेडी डन इट, आप इन क्लासेस में हैं, दिस इज अ लॉट, you know that this is a high risk profession, but you know this is the path. जर्नी यहाँ से शुरू होती है, दिस इज योर फर्स्ट मंजिल, राइट, दिस इज द पाथ। एंड वो मैंने आपसे कहा कि मैं कम से कम आपको इतना एडवांटेज मेरा तो है ना, कि मैंने आपसे पहले दिन क्या कहा था कि मैं वो पासर बाय हूँ, राहगीर हूँ, या वो साइन पोस्ट, कि मैं आपको बताऊंगा ये रास्ता है, बस, दैट्स इट। पर उसके लिए यू हैव टू टेक रिस्क। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ क्लास और स्टेज पर, एक लड़के ने कहा मेरी टांगें कांपती हैं सर। मैंने कहा तो कांपने दो, क्या फर्क पड़ता, आप जिसको जाते हो इतना पैसा खर्च करके टांगें कमाने के लिए, यहाँ खुद ही कांप रही हैं, ठीक हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। आज वो लड़का इतना बड़ा
मोटिवेशनल ट्रेनर है सिंगापुर में, वो मेरे पास आया, कहने लगा सर आपसे ज़्यादा कमाता हूँ मैंने कहा अच्छी बात है, वो तो मनी इज एनर्जी। कहता है उस दिन के बाद से ये टांगे कांप रही हैं, कांपने दो। सो वट एवर यू रेजिस्ट परसिस्ट, नर्वसनेस एक्सेप्ट इट, इट गेट्स चैनलाइज, बिकम्स क्रिएटिव एनर्जी, विल कम टू दैट जब प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन आप जो भी रेजिस्ट करते हैं, परसिस्ट करता है, जैसे आपकी कंडीशनिंग है लड़कों की, छीछी मर्द होकर रोते हो, आप रोते नहीं हैं, आपका हार्ट इज ब्लीडिंग, योर सोल इज क्राइंग, विद द रिजल्ट क्या होता, यू रेजिस्ट इट ना। नहीं मुझे तो कहा गया था कि मर्द होकर रोते हो, तो मैं तो मर्द हूं। तो मर्दों को हार्ट अटैक क्यों आते हैं? क्योंकि 100% डिजीज आर साइकोसोमैटिक, नॉट 95%, 100% मनोवैज्ञानिक कारणों से। यू कैन हील विद योर माइंड एनी डिजीज। किसी के घर में कोई भी बीमार है या कुछ भी, तो मेरे पास आइए, मैं बताता हूँ क्या करना। लोगों ने बहुत काम किया, सो थैंकफुल टू देम, A1 में मिल जाएगा आपको, और इसमें भी गूगल में, यूट्यूब, और मैं आपको बता दूंगा। सो बात सिर्फ इतनी है कि आपने कोई रेजिस्ट नहीं करना। जब वक्त आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि नर्वसनेस जो है वो कैसे ट्रांसम्यूट हो जाती है, उसका रूपांतरण और क्रिएटिव एनर्जी बन जाती है। क्योंकि इस एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। आज जो हम सांस ले रहे हैं, कल चाइना में किसी ने सांस ली होगी। हम मेटल से भी, पेड़ों से भी, सिर्फ इंसानों का फर्क क्या है कि हमारा सीपी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह लीजिए, है ना। तो ये हमारा फर्क है। सो वी आर वेरी वेरी लकी, वी कैन थिंक, वी कैन इमोट, वी कैन एक्सप्रेस इन वर्ड्स। कोई जानवर नहीं कर सकता, है ना, कोई और नहीं कर सकता। बाकी इट्स एन एवरी मोमेंट वी आर एक्सचेंजिंग, वी आर जस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर आपको यूनिवर्स को समझना 3 चीज़ों में, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस एंड एनर्जी। एनीवे, ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है सब्जेक्ट, अभी इसको आप कंसिडर भी मत करो, कोई बात नहीं, मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो आपने रिस्क लेना है। जिनके पास फोल्डर है और जिनकी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है, कोई एक यहाँ पर आ जाए, उसमें वो पोएम ले आइए, टेक रिस्क। यहाँ दिखा सकते हैं या नहीं? मिली नहीं मिली, कोई बात नहीं, मैं आपको फिल्म भी दिखाऊंगा आज किसी वक्त। टेक रिस्क, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। किसके सबके अंग्रेजी अच्छी है? नहीं, एक पोएम है, देखो 2 पोएम है, एक टाइम एंड मनी। टेक रिस्क, तो आजा आजा। हाँ, आप आएंगे? आ जाओ, हाँ प्लीज। ओह आई लव इट, थैंक यू। मैं सिर्फ 2 बार आपको रोकूंगा ताकि इनको समझ आ जाए पोएम, एक पहली लाइन और एक दूसरी लाइन में। हाँ बोलिए। Risk. To laugh is to risk. हाँ, Appearing the fool. ओके। आपने कैसे, लड़कों को तो बहुत बोलते हैं, क्या यार लड़कियों को भी बोलते हैं, सारा बात खी करती रहती हो, जब देखो यार, हैं। तो हमें लगता है फिर बाद में कि इसका मतलब ये अपीयर फूल, तो इसे रिस्क ना, तो इसका मतलब आप हंसना बंद कर दो, खी करना बंद कर दो। क्यों? वाई? ओके, नेक्स्ट। To weep is to risk. Appearing sentimental. ओके, लड़कों को तो खासतौर पर कहते हैं क्या सिसी है यार तू, रोता है यार। लड़के छिछी, अभी मैंने बोला मर्द होकर रोते हो यार, और क्या है ड्रामा क्वीन हो यार, रोती रहती हो जब देखो, है ना। हर चीज में बोलेंगे टू वीप, तो इसका मतलब रोना जरूरी है। अगर आप नहीं रोएंगे तो क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया, हार्ट अटैक्स आएंगे, आपके ग्रंथियों का रेचन नहीं होगा, कथारसिस नहीं होगा। हाँ जी। To reach out for another is risk of involvement. Now you can continue. Now you can understand, है ना, the whole poem. To expose feeling is to risk exposing your true self. To place your ideas, your dreams before the crowd is to risk loss. To love is to risk not being loved return. To live is to risk dying. To hope is to risk disappear. To try at all is to risk failure. But the risk we must
Because the greatest hazard to life is to risk nothing. The man who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing. He may avoid suffering, but he simply cannot learn, feel, change, grow, love, or live, chained by his सर्टिट्यूड्स एटीट्यूड कह लो सर्टिट्यूड्स certitude. He is a slave. He has forfeited freedom. Only the person who can risk can be called the free man. वाओ और उन्होंने बहुत अच्छी बोल दी थी और राइटर मुझे नहीं पता कौन है अननोन है पर उसके लिए बहुत सारी तालियां इससे अच्छी पोम आजकल पोम बोलते हैं इसे पोएम मैंने नहीं सुनी कभी एंड प्लीज लेट्स क्लैप थैंक यू I really appreciate it. So now my question before I wind up the class, नहीं wind up तो नहीं करूँगा अभी आपसे कुछ हरकत भी करवाऊँगा मैं देखना चाहता हूँ how much you trust me और कितना कंसिडर किया जो मेरी बात हो वो ओके तो आप ख़तरा लेने को राज़ी हैं रिस्क लेने को राज़ी हैं यस शो मी हाँ ऐसे नहीं सिर्फ या ओके आप कह रहे तो मैं कह देती हूँ या Yes, sir. 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 और एक अच्छा शब्द बताता हूँ आज के बाद बोलिए जब भी बोलना एब्सोल्युटली ओके दैट्स ए वेरी गुड वर्ड एनएलपी के हिसाब से एब्सोल्युटली ओके सो हम इससे पहले ब्रेक अगर चाहिए किसको तो थोड़ा सा पानी पी लो या वॉशरूम जाना है क्योंकि मुझे सिर्फ 5 मिनट और आपके चाहिए जस्ट टू चेक जो आपने यस सर कहा अभी हाँ बेटे क्वेश्चन आंसर सेशन कुछ भी पूछना हाँ सर यूजुअली क्या होता है कि हमें समझ में बहुत दफा आता है हम पढ़ते नहीं हैं बुक्स भी पढ़ी नहीं है पर अमल में बहुत कम आता है इसी वजह है जो अभी अभी रिसर्च वर्क हुआ आप पढ़ते कॉन्शियस माइंड से थोड़े दिन करते हैं जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं आया वो अमल नहीं करोगे आप तो दिस द ब्रेक थ्रू वेरी रीसेंट ब्रेक थ्रू कि इतनी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं तो फिर लोग खुश क्यों नहीं हैं बहुत अच्छी किताबें मैं कितनी किताबें आपको बताऊं हमारी लाइब्रेरी में आपको कम से कम 50 मिल जाएंगी बड़ी अच्छी किताबें तो बेसिक बात वो ये है जो यहाँ का फायदा है कि एवरीथिंग गोज इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड so then you are on autopilot you become your best version as an actor as a person okay did you get the point conscious mind information है 95% अगले दिन भूल जाते हैं हम किताब पढ़ी अगले दिन भूल गए थोड़ा बहुत याद रहा कर लिया देन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको मतलब फोर्स करता कि आप अमल करो उन चीज़ों पर और बहुत अच्छी किताबें बहुत अच्छी ओके और कोई एनी क्वेश्चन हाँ So actually, I have a question. So I'm not a good reader. I don't read a lot. But instead of reading, when I see some people doing things, I adopt it way faster. यस But बेटे I want to increase my reading power. हाँ मैं बताता हूँ मैंने भी यही किया आने जाने में जितनी देर लगती है मेरे घर से यहाँ एक कोई भी ऑडियो बुक्स है मैं आपको बता देता हूँ है ना जो आप एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं इतनी अच्छी किताबें सारी किताबें तो आप कैसे जाते आते हैं So actually, like mixed रहता है. मिक्स रहता है लेकिन फ़ोन से हेडफोन तो कभी आप बैठे हुए हैं या वॉक कर रहे हैं या चल रहे हैं या जब भी सुनना चाहें तो आई कैन गिव यू अ लिस्ट जो मेरा खुद का एक चैनल है जो अभी अभी शुरू किया है उसमें भी है कि बुफे फॉर योर हार्ट एंड सोल तो कौन सी वो किताबें हैं जो तुम पढ़ना चाहोगे सब अवेलेबल हैं ऑडियो बुक इज़ अ वेरी वेरी गुड आइडिया आप आ रहे हैं यहाँ पर आधा घंटा और आधा घंटा तो 1 घंटा स्टडी कर लिया आपने रोज़ हफ्ते में 1 किताब हो गई साल में 52 किताब तो ऑडियो बुक इज़ ए गुड आइडिया क्योंकि जो तुम बात कह रहे हो बेटे व्हाट यू लिसन वी फॉरगेट व्हाट वी सी वी रिमेंबर बट व्हेन वी डू देन यू इट स्टेज विद यू एक्चुअल व्हेन यू इम्प्लीमेंट है ना अप्लाई
लेकिन सबसे अच्छी और बात है जो तुम्हें करनी चाहिए सबको, ज़बरदस्ती नहीं, पकड़ के टीच, जोत से जोत जलाते चलो। हम लोग इतना ही सीख सकते हैं ना, 150 करोड़ का देश है, इसमें कितने करोड़ नौजवान लड़के लड़कियां हैं। मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, यू आर अलाउड टू, व्हेन यू टीच यू लर्न ट्वाइस। टीच करो। लोग कई बार पूछेंगे क्या हो रहा है क्लास में, बताओ ये हो रहा है, ये अच्छी टेक्निक है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये अच्छा है ना, आप बताओ ना। ओके, ठीक है।